आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इस तिथि को पद्मनाभा भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। जब तक चतुर्मास रहता है तब तक कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि नहीं होते हैं और चतुर्मास समाप्त होते ही शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को ही शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वो जागते हैं। पुराणों के अनुसार ये भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि ने वामन रूप धारण करके दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को ही समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार भगवान ने प्रसन्न होकर उसको पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। तब से भगवान विष्णु बलि के साथ रहने लगे, जिसके चलते माता लक्ष्मी परेशान हो गईं और उन्होंने देखा कि बलि ने उन्हें बंधन में बांध रखा है। तब उनकी पत्नी माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। लेकिन जैसा कि भगवान बलि को उनके साथ हमेशा रहने का वचन दे चुके थे, इसलिए वो वचनबद्ध थे। उस वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने तीनों देवताओं को 4-4 मास वहां पर निवास करने के लिए कहा। इस दिन से भगवान विष्णु के द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 मास उनके पास निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक वहां निवास करते हैं। शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं, इसके ठीक 4 मास के बाद देव उठनी एकादशी के दिन वो जागते हैं। भगवान विष्णु को इस जगत का पालनहार माना जाता है। उनके योग निद्रा में जाने के पश्चात देवादिदेव महादेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी कब होगी, देवशयनी एकादशी का पारण कब किया जाएगा, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और चतुर्मास कब से कब तक रहने वाला है। इसके अलावा हम इसकी व्रत कथा भी आपको सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है। इस बार एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:58 से और इसका समापन हो रहा है 6 जुलाई दिन रविवार को रात को 9:14 तक। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी और इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा। इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी भी है, तो इस बार देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 6 जुलाई को ही रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है वो रहेगा सुबह 4:14 से सुबह 5:02 पर। आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आदि ना कर पाएं तो इसके लिए आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:58 तक। अमृत काल जो कि एक शुभ समय होता है वो होगा रात को 12:50 से लेकर रात 2:37 तक।
इस बार त्रिपुष्कर योग भी लग रहा है, जो रहेगा रात में 9:15 से लेकर रात 10:41 तक। त्रिपुष्कर योग में कोई भी शुभ काम या फिर पूजा पाठ आदि आप करते हैं तो इसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसका उल्टा अगर आप इस दिन कोई भी अशुभ कार्य करते हैं तो इसका 3 गुना आपको परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इस दिन राहु काल का जो मुहूर्त है वो रहेगा शाम 5:32 से लेकर 7:12। पारण का जो समय है वो रहेगा 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:17 से 8:03 तक। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा रात में 11:10 पर। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार चतुर्मास कब से कब तक रहने वाला है। तो इस बार चतुर्मास 6 जुलाई से 1 नवंबर तक रहेगा। चतुर्मास जो कि 4 महीने की अवधि होती है वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर समाप्त हो जाता है और 2025 में देवशैनी एकादशी 6 जुलाई को है। इसी दिन से चतुर्मास शुरू हो जाएगा और चतुर्मास का समापन देव उठनी एकादशी के दिन होगा, जो कि इस वर्ष 1 नवंबर को है। तो इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सारे शुभ और मांगलिक कार्य समाप्त हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं देवशैनी एकादशी की कथा। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहा करती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। अतः वे भी इसी बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक न वर्षा होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी कहीं भी रुचि नहीं रखते हैं। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उसे आशीर्वाद दिया और उनकी कुशलता पूछी। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वो काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। लेकिन राजा का हृदय उस निरपराध शूद्र तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं। तो महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी यानी देवशैनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशैनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।